नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों को कक्षा 12 गणित आव्यूह लेकर आया हूँ। ध्यान देंगे। यह आव्यूह जो है, आव्यूह कहते किसको हैं? देखिए, आव्यूह मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स होता है इस मीन्स आव्यूह होता है, लेकिन इस मैट्रिक्स का अब यह बहुवचन मैट्रिसेज होता है। आव्यूह की परिभाषा होगी यमयन संख्याओं का एक निकाय, यमयन संख्याओं का एक निकाय जिसमें यम पंक्ति तथा यन स्तंभ, यमयन संख्याओं का एक निकाय जिसमें यम पंक्ति तथा यन स्तंभ में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को, आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को यम गुणे यन क्रम का आव्यूह कहते हैं। फिर से, यमयन संख्याओं का एक निकाय जिसमें यम पंक्ति तथा यन स्तंभ के रूप में आयताकार सारणी के रूप में प्रदर्शित करने को यम गुणे यन क्रम का आव्यूह कहते हैं। जहाँ यम क्या है भाई, प्रदर्शित कर रहा है पंक्ति को, और यन जो है स्तंभ। अब देखेंगे इसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होता है। जैसे ये देखिए, यह पंक्ति है, पंक्ति मीन्स लाइन, पंक्ति, और यह जो है स्तंभ है। ऐसी जो खड़ी खड़ी लाइन है इसको स्तंभ कहते हैं। स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ मीन्स आपका कॉलम सारे, और पंक्ति रो, पंक्ति रो हो गई, स्तंभ कॉलम। यानी ऐसे जो होगा आपका क्षैतिज जो लाइन लगती है उसको पंक्ति, और ऐसे जो होंगे खड़े खड़े खंभे के रूप का उसको स्तंभ कहते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछें कि कितनी पंक्ति है, तो आप बोलेंगे 3 पंक्ति है। कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ है। यहाँ पर कितने बाबू? 4 स्तंभ है। तो आप पंक्ति जान गए और स्तंभ को जान गए। अब इसमें बता दें आपको कि आव्यूह का निरूपण होता कैसे है। घबराइए नहीं, एकदम आराम से चलिए, सब समझ जाएंगे। आव्यूह को प्रदर्शित करते हैं एक बड़ा कोष्ठक से, इस तरह से IJ, या इस तरह से, या इस तरह से। लेकिन आपका व्यापक रूप में यानी अधिक से अधिक प्रयोग आपका इसी का होगा। अधिकांश किताब वालों में इसी तरह से होता है। अब इसमें कहेंगे कि यह I और J क्या है। फिर वही I पंक्ति को और J स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे ऐसे मार दिखा लीजिए, मैं
इसको मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6 7। अब देखिए मान लिया मैंने कि एक ए आपका आव्यूह है, इस तरह से मैंने कहा ना कि ये बड़ा कोष्टक में से दिखाया जाएगा आपको। अब यह 2 3 4 5 6 7 ये जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये आव्यूह के तत्व कहे जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह के तत्व कहे जाते हैं। अब इसमें यदि हम ए कहेंगे कि आई जे जो था, यदि हम आई बराबर 1 ले लें और जे बराबर भी 1 ले लें, क्या मिला? आई बराबर 1 और जे बराबर भी 1, तो यह क्या हो जाएगा? ए 11। इसकी जगह क्या है? 2। अर्थात यह कह सकते हैं ए 11 का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति है और पहले स्तंभ का तत्व कितना है? 2 है। और ये क्या कहेंगे बाबू? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी A12 है। A12 की जगह पर क्या है? 3 है। A14 का मतलब पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, सॉरी 13 ले लीजिए, 13 छूट गया। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी इसमें और तीसरे स्तंभ में कौन तत्व मिल रहा है? 4 मिलेगा। यह क्या शुरू होगा? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी A21। A21 मिला कितना? 5। A22 कितना होगा? 6। और A23 कितना होगा? यह 7 मिल गया। एक और अगर ये होता आपका 2 3 4 यदि और होता तो यह कौन सा है? A31 हो जाता। 31 का मतलब कितना बाबू? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए 1 2 3 तीसरी पंक्ति है और कौन सा है? पहला स्तंभ। A32 और A33 अर्थात A11 A12 A13 21 22 23 और A31 A32 A33 ऐसे करके चलते हैं। तो हम आपसे यह कहें कि अब यह किस क्रम का आव्यूह है? यह किस क्रम का आव्यूह, किस कोटि का आव्यूह है? आपका कुछ भी तत्व ले लो, 2 5, यानी इसमें 3 पंक्ति हैं, 3 और कितने स्तंभ हैं? 1 2 3 स्तंभ भी हैं। अर्थात यह 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह कहा जाएगा। कहा जाएगा ना? हाँ ठीक। अब यह देखा जाए यदि इस तरह से लिख दिया गया 2 3 4, आपसे पूछा जाए कि यह किस क्रम का आव्यूह है बाबू, कि क्या बताएंगे? सबसे पहले पंक्ति देखेंगे, उसमें कितने पंक्तियां हैं? 1 पंक्ति है। 1 गुणे कितने स्तंभ हैं? 1 2 3 स्तंभ। अर्थात यह 1 गुणे 3 क्रम का आव्यूह कहा जाएगा। आपके सामने 2 5 7 दे दिया गया। अब आपसे पूछा जाए कितने, यह किस क्रम का आव्यूह है? क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर जी इसमें तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और कितने स्तंभ हैं? 1 ही, ओनली 1 स्तंभ। अर्थात यह 3 गुणे 1 क्रम का आव्यूह है। 3 गुणे 1 क्रम का आव्यूह है। अब तो आपको क्रम समझ में आ गया होगा कि क्या क्रम है इसका, इसी तरह से। और इसमें यह इन तत्वों के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बताते हैं आपको। आगे आव्यूह मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेज होता है। आगे हम लोग देखेंगे आव्यूहों के भेद, आव्यूहों के भेद।
आव्यूहों के भेद टाइप ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूहों के भेद। इसमें आप देख लेंगे पहला आव्यूह क्या है। पहला प्रकार में आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह किसको कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर न हो, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर न हो, उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसे देखा जाए 2 3 4 1 2 3, ये कौन सा आव्यूह भाई? आयताकार आव्यूह। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। कितने? 2 पंक्ति 3 स्तंभ। किस क्रम का है? 2 × 3 क्रम का। इसलिए यह आयताकार आव्यूह है। आगे आप देखेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह में देखेंगे वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे में 2 3 5 7 किस क्रम का है? 2 पंक्ति 2 स्तंभ। यह आव्यूह वर्ग आव्यूह है। इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए इसको वर्ग आव्यूह कहेंगे। आगे आप क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। यही आपका एग्जाम्पल है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। यह जो आपका है किस आव्यूह का उदाहरण है? क्षैतिज आव्यूह का उदाहरण है। इसमें 2 पंक्ति हैं, स्तंभ 3 हैं, यानी पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या है? कम है। इसलिए यह किसका उदाहरण है? क्षैतिज आव्यूह का उदाहरण कहा जा सकता है। आगे आपको आएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर आव्यूह नॉर्मल, या इसको कह सकते हैं इसमें वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। सॉरी, इसको ऊर्ध्वाधर में ध्यान था, इसको वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसको कहते हैं? वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहा जाता है। जैसे पंक्तियों की संख्या 2 3 4 ले लिया मैंने, 1 2 3 ले लिया। यह किस क्रम का है? 3 पंक्ति है, 3 गुणे 2, यानी पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 2 है, जो कि क्या है? कम है पंक्तियों से। इसलिए यह किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह का उदाहरण है। आगे आप देखेंगे पंक्ति आव्यूह। चलिए अब देखिए, पंक्ति आव्यूह किसको कहते हैं? वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं। 2 3 4, यह किसका है भाई? एक पंक्ति गुणे 3, यह पंक्ति आव्यूह का उदाहरण। आगे आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसको कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, उसे 2 3, देख रहे हैं कितना स्तंभ है? एक स्तंभ। 4 5 कर लो ना आप। यह किस क्रम का है? 2 गुणे 1, एक स्तंभ है, उसको स्तंभ आव्यूह कहते हैं। आगे देखेंगे रिक्त या शून्य आव्यूह। सब आव्यूहों को याद रखिए आप। अगली हेडिंग रिक्त या शून्य आव्यूह। रिक्त या शून्य, 0, नल आर 0 मैट्रिक्स। नल आर 0 मैट्रिक्स वह आव्यूह जिसमें सभी तत्व शून्य हो, सभी तत्व शून्य हो, या चाहे जिस क्रम के हो, इससे मतलब नहीं है। इसमें जो भी है तत्व सभी क्या हो? शून्य हो। इन्हें शून्य आव्यूह कहते हैं। किस क्रम का है बाबू? 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। ये 2 गुणे 3 क्रम का है। इसमें सभी उपस्थित तत्व क्या हैं? शून्य है, इसलिए इसे शून्य आव्यूह कहते हैं, कहेंगे। अगली हेडिंग है आपके इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह में वह आव्यूह जिसमें, यानी वह वर्ग आव्यूह, अब यहाँ ध्यान देंगे, वर्ग आव्यूह की परिभाषा बताई गई थी, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती हैं, उन्हें वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो कहेंगे आप वह वर्ग आव्यूह जिसमें
जिसका मुख्य विकर्ण इकाई हो उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। उसका जिसका मुख्य विकर्ण एक हो तथा शेष शून्य हो। देखिए विकर्ण दो होते हैं आव्यूह में विकर्ण दो होते हैं। ये देखिए ये इसी को मुख्य विकर्ण कहते हैं, यानी बाएं से लेकर के बाएं ऊपर से लेकर के दाएं नीचे की तरफ जा रहा है, यही मुख्य विकर्ण है। एक विकर्ण यह भी है लेकिन ये इसको नहीं, मुख्य विकर्ण यह है प्रिंसिपल डायगोनल, यानी वह वर्ग आव्यूह का मतलब जितने पंक्ति होंगे उतने ही स्तंभ होंगे। इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ कि मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई हो, एक हो और शेष शून्य हो, और यह क्या हो, शून्य है, इसलिए इनको इकाई या तत्समक आव्यूह कहा जाता है। विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष तत्व शून्य होते हैं, जैसे 1 0 0 1 या यह भी कह सकते हैं 3 0 0 4, कुछ भी ले सकते हो। यानी मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी तत्व क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसको विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व बराबर तथा शेष शून्य होते हैं। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व बराबर तथा शेष शून्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। मुख्य विकर्ण के तत्व बराबर शेष शून्य होते हैं उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। उप आव्यूह क्या होता है, उप आव्यूह सब मैट्रिक्स किसी दिए हुए आव्यूह की कुछ पंक्तियों और स्तंभों को निकाल देने से, किसी दिए हुए आव्यूह की कुछ पंक्तियों और स्तंभों को निकाल देने से शेष जो बचता है उस आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं। जैसे इस पंक्ति को और इस स्तंभ को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, ये बचेगा, बचा ना, क्या बचा बाबू, यह 3 0 और 0 3 बच गया। तो यह आव्यूह है किस क्रम का, 2 × 2 का है। यह आव्यूह जो है जो दिया गया था इसका क्या है, उप आव्यूह कहलाएगा। यह आव्यूह इस दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहलाएगा। अगले में आप देखेंगे ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, इसमें वह वर्ग आव्यूह जिसके
मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं उसको ऊपरी त्रिभुज अवयव कहते हैं। 2 3 0 1 2 0 2। देखिए यह वर्ग अवयव है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसको ऊपरी त्रिभुज अवयव, त्रिभुज ऊपर बनता है और यदि यहाँ पर अंक कुछ लिखे गए हों और यहाँ शून्य हो जाए, यहाँ पर यानी मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो जाए तो इसको निम्न त्रिभुजी अवयव कहते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही अवयव के भेद और प्रकार जान ले। इसके बाद हम लोग जानेंगे अवयवों की समानता, दो अवयवों को आपस में जोड़ना, दो अवयवों का अंतर और अवयवों का गुणा किस प्रकार से किया जाएगा, शेष अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।